नमस्कार दोस्तों। पति ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी शांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग के में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार की ही नहीं, पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसके कोई और पसंद आ हो गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शरीर उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए। पति और पत्नी दोनों की स्थिति भी इस समय दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिनको वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, वो समय आते ही इन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डिवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुख्त शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की पटरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं